और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उदयपुर पहुंचे हैं। सेक्टर 5 स्थित सैटेलाइट अस्पताल में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे। यहां पर पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम है। खेमराज कटारा उदयपुर से 3 बार जीते हैं और जनता के साथ उनका एक अलग तरीके का जुड़ाव रहा है। 2006 में दिल की समस्या की वजह से उनका देहांत हो गया और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि उनकी मूर्ति लगाई जाएगी। जिला कार्यकारिणी के सदस्य वहां मौजूद, जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करते हुए सेवा दल के नेता और कार्यकर्ता मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का स्वागत करते हुए और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सैटेलाइट अस्पताल में लगी पूर्व मंत्री स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण करने के लिए पहुंचे हैं। तिलक लगाकर, माला पहनाकर उनका स्वागत किया गया है। मुख्यमंत्री का स्वागत किया गया है। अनावरण पट्टिका मुमकिन है उसके जरिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मूर्ति का अनावरण करेंगे। सेक्टर 5 स्थित सैटेलाइट अस्पताल है जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पहुंचे हैं। सेवा दल के नेता और कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। उनके साथ ये मूर्ति का अनावरण किया गया। 9 अगस्त 2006 को उन्होंने अंतिम सांस ली थी। लगभग 53 साल के थे। 3 बार वहां से जीते हैं। कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा रहे हैं। दिल की समस्या की वजह से वो दुनिया से चले गए, लेकिन इस मूर्ति के जरिए वो हमेशा के लिए अमर हो गए। हालांकि इसको लेकर भी थोड़ा विवाद रहा है। बीजेपी के नेताओं ने वहां इसको लेकर विवाद खड़ा किया था। उन्होंने कहा था कि स्वर्गीय सैनिक की मूर्ति लगाने में इतनी जल्दबाजी नहीं की गई, जबकि स्वर्गीय खेमराज कटारा की मूर्ति का काम बहुत तेजी से हुआ। मेरे सहयोगी रवि जुड़ चुके। रवि, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मूर्ति का अनावरण कर दिया है, तो जरा खेमराज कटारा जी के बारे में बताइए, उनका जनता के साथ जुड़ाव के बारे में बताइए और इस मूर्ति के अनावरण के जरिए संदेश क्या दिया गया। बिल्कुल, देखिए ब्रजेंद्र, खेमराज कटारा की मूर्ति का अनावरण हुआ है। कैबिनेट मिनिस्टर रहे खेमराज कटारा, अशोक गहलोत की पूर्ववर्ती सरकार जो है उसमें मंत्री भी रहे। और सबसे बड़ी बात यह कि आदिवासी इलाके में खेमराज कटारा की कहे गहरी पैठ जो है वो रही थी। और यही वजह है कि एक बड़ा जो तबका है, एक बड़े फॉलोअर जो है आज भी खेमराज कटारा के इस इलाके में है। और यही वजह है कि दिग्गज जो नेता रहे कांग्रेस के, उनको हमेशा के लिए उनकी आदर्श और प्रेरणाओं को युवा पीढ़ी तक वो पहुंचे। इस बात को लेकर ये जो हॉस्पिटल है, इसका नाम भी जो है ऑलरेडी पहले सरकार ने खेमराज कटारा सैटेलाइट हॉस्पिटल रखा था। और आज इसी हॉस्पिटल में जो है उनकी एक बड़ी एक जो मूर्ति है उसका अनावरण सीएम गहलोत ने किया है। तो एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश है। एक बड़ा मैसेज यही कि सरकार जो है और कांग्रेस जो है वो अपने जो ऐसे नीम के पत्थर अगर कहें, इस तरह के जो उनके कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, नेता हैं, उनको हमेशा याद रखना और आने वाले समय में भी उनके जो विचार थे, उनकी जो भाव थे, उनको आम जनता तक कैसे पहुंचे, कैसे सेवा भाव जो है वो आने वाले जो नए जो जनप्रतिनिधि हैं उनमें प्रबल हो। ये तमाम जो कोशिश और उद्देश्य जो है वो इस तरह के आयोजनों का अमूमन होता है। और यही उद्देश्य भी था और यही वजह है कि सीएम यहाँ पहुंचे, मूर्ति का अनावरण किया और एक बड़ी संख्या में लोग। देखिए विजेंद्र, ये जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, इसके ठीक पास में ही सभा स्थल है जहां पर एक बड़ी सभा भी होनी है। लेकिन उससे पहले बड़ी तादाद में लोग जो हैं, क्योंकि एक बड़ी फैन फॉलोइंग खुद मुख्यमंत्री गहलोत की है और यही वजह है कि जैसे ही सीएम गहलोत यहाँ पहुंचे, एक बड़ी तादाद में लोग जो है उनसे मिलने के लिए। तस्वीरों के जरिए हम देख पा रहे हैं। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मेवाड़ वागड़ दौरा। मुख्यमंत्री गहलोत
आसपुर विधानसभा के गांव टोकवास के दौरे पर भी रहे और इस दौरान महंगाई राहत कैंप का अवलोकन उन्होंने किया। लोगों से वन टू वन संवाद किया। मुख्यमंत्री ने जनसभा को संबोधित किया और कहा कि मुझे खुशी है जहां आने का सौभाग्य मिला। महंगाई राहत शिविर से आम जन को लाभ मिल रहा है। मनरेगा कानून से गांव के आर्थिक हालात सुधर रहे हैं। आज 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। एक बटन दबाते ही महिलाओं के खातों में 640 रुपए पहुंच गए। अब किसानों पशुपालकों के खाते में 40,000 रुपए जाएंगे। मुख्यमंत्री गहलोत ने लोगों से अपील की ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर कैंपों का लाभ उठाया जाए। आपके महानरेगा कानून बनने से पूरी गांवों की आर्थिक स्थिति सुधर भी गई है, आर्थिक क्रांति आ गई है। आज गांव के लोग भी खुश हैं, उन्हें मजदूरी मिलती है, विकास तेज गति से होता है, दुकानदार भी खुश है कि आप लोग पैसा खर्च करते हो तो दुकान चलती है, उसकी पूरी इकोनॉमी का चक्कर चल रहा है। ये हमारे विकास में बहुत बड़ी सहायक सिद्ध हुई है नरेगा की योजना। और मैं कहना चाहूँगा अब जो